Assalamu alaikum students. Today my topic of presentation is detection of heteroscedasticity. इससे पहले तो हम heteroscedasticity के बारे में पढ़ चुके हैं। होमोस्केडास्टिसिटी क्या होता है और heteroscedasticity क्या होता है। होमोस्केडास्टिसिटी में हम वो जो है ऑलवेज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की एजम्पशन को फॉलो करता है, जिसमें हमारे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स की क्या एजम्पशंस हैं। हमारे पास जो उसके एस्टिमेटर्स हैं वो एफिशिएंट होते हैं, लेस मिनिमम वेरिएंस होता है, अनबाइस्ड होता है और स्टैंडर्ड एरर बाइस नहीं होता। लेकिन और होमोस्केडास्टिसिटी में हमारे पास वेरिएंसेस सेम होते हैं, लेकिन हेटरोस्केडास्टिसिटी में हमारे पास जब ऑलवेज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर की जो अजम्पशन है वायलेट हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, देन हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है मॉडल में, डेटा में हेटरोस्केडास्टिसिटी, यानी कि वेरिएंसेस इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते। हमारे पास मिनिमम वेरिएंस यानी कि जो एफिशिएंसी प्रॉपर्टी है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि वेरिएंस भी मिनिमम नहीं होता, स्टैंडर्ड बाइस्ड हो जाते हैं। तो अब हम कॉन्सिक्वेंसेस इसके कर चुके हैं। हम अब देखते हैं कि हेटरोस्केडास्टिसिटी अगर डेटा में मॉडल में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। कुछ वेरियस टेस्ट है, कुछ टेस्ट है हमारे पास, उनके ज़रिए हम हेटरोस्केडास्टिसिटी को डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है पार्क टेस्ट। एज वी हैव सीन दैट स्कैटर डायग्राम ऑफ YI एंड UI गिव्स सम आइडिया अबाउट द हेटरोस्केडास्टिसिटी। ये हमारे पास क्या है, एरर का शो कर रहा है और ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। रिस्पांस वेरिएबल भी हम रिग्रेशन मॉडल में इसको कहते हैं। या ये एस्टिमेटेड है, आपको ये कैप से शो हो जाएगा, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक स्कैटर डायग्राम है, ये इनका रिलेशन शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन इंक्रीज़ होती जा रही हैं, y की वैल्यूज़ इंक्रीज़ बढ़ रही हैं, y1 y2 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है हमारे पास। अब यहाँ पे y इंक्रीजेस, बट जो हमारे पास एरर है, ये देखें ये हमारे पास एरर है, ये रिमेन कांस्टेंट है। डेफिनेटली अगर एरर यूँ जा रहा होता, ये यूँ स्कैटर होता, तो डेफिनेटली वो फिर हमारे पास कांस्टेंट ना होता। अब यहाँ पे हमारे पास ये फिग हमारे पास यहाँ पे कुछ स्कैटर्स डायग्राम है जो कि हमारे पास YI और एरर का जो है वो रिलेशन हमें रिलेशन बता रही हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्केच है इसमें हेटरोस्केडास्टिसिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एरर है ये देख लें वो कांस्टेंट शो हो रहा है, होमोस्केडास्टिसिटी शो कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो जो स्केच हैं, डायग्राम्स हैं। यहाँ पे आप देख लें फिग 2 का नाम दिया मैंने इसको और फिग 3 का दिया। अब फिग 1 में ये भी रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये वेरिएंस, ये एरर जो है हमारे पास सेम नहीं है। और यहाँ पे ये देखें अपवर्ड इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, और यूँ डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी एरर सेम नहीं है, यहाँ पे भी वेरिएंस सेम नहीं है। इफ़ सच अ फॉर्म फिग 2 को हम एक्सप्लेन करते हैं। सच अ फॉर्म ऑफ relationship between YI and MUI holds, it means that there exists heteroscedasticity। और यहाँ पे क्या है देखें, हमारे पास YI अगर इंक्रीज़ करता है, ये एरो जो है अपवर्ड डायरेक्शन जो एरो है इंक्रीज़, इसको इंक्रीमेंट का, ठीक है, ये साइन है। YI इंक्रीज रेंज ऑफ एरर इंक्रीज, सच अ स्कैटर डायग्राम डिपिक्ट्स heteroscedasticity। Park has suggested a method which analyze this idea। कौन सा आइडिया, हेटरोस्केडास्टिसिटी का, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये पार्क जो है स्टैटिस्टिशियन, उसने ये आइडिया सजेस्ट किया था। He suggested that sigma is expected to be a function of xi। पार्क ने क्या सजेस्ट किया कि जो एरर है, वेरिएंसेस हैं, वो किसका फंक्शन है, xi, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ही सजेस्टेड द फंक्शनल फॉर्म सिग्मा स्क्वायर f ऑफ xi का फंक्शन है। अब इसको हम इसकी जो वैल्यूज़ है ये उसको हम दे रहे हैं, लॉट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर XI रेस्ट पावर बीटा
ई, बीटा हमारे पास पैरामीटर है, एंड न्यू आई हमारे पास क्या है, ये वी आई भी आप इसको कर सकती हैं, प्रोनाउंस कर सकती हैं। ये हमारे पास है, ये शो कर रहा है हमें, ये भी एरर को ही शो कर रहा है, ठीक है। अब ये है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हेयर बीटा इज़ अ पैरामीटर, एक्स आई इज़ एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, वी आई इज़ अ स्टैंडर्ड एरर, स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म, रैंडम, ठीक है। स्टोकेस्टिक मीन रैंडम। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब इक्वेशन 1 को हम या इस तरह लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लॉग, नेचर लॉग अप्लाई कर दिया, एल एन नेचर लॉग, एल एन ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। हम लोग ये लॉग अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एल एन सिग्मा स्क्वायर, एल एन सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा, डेफिनेट ये यहाँ पे मैंने आपको देखे, यहाँ पे ये जब हमने इस इक्वेशन में नेचर लॉग वो किया, अप्लाई किया, ये देखें तो ये इस तरह की इसकी फॉर्म बन गई। और देन इसके बाद ये हमारे पास इसमें फार्मूले लॉग के अप्लाई हुए, तो एल एन सिग्मा स्क्वायर, एल एन सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा, एल एन एक्स आई बीटा पहले आ गया, और प्लस वी आई एल एन ई हमारे पास होता है 1 के बराबर। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन आ गई। वी देन एस्टिमेट द अबव मॉडल, वी वुड अप्लाई ऑल एस ओवर इट एंड गेट एन एस्टिमेट ऑफ बीटा कैप। हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ऑल एस लीस्ट के एस्टिमेट अप्लाई करेंगे, और फिर बीटा कैप के जो एस्टिमेट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो हम ऑब्टेन करेंगे।